प्यार में धोखा और बदले की कहानी। ये तो आपने बहुत बार सुनी होगी और कई बार देखी भी होगी। लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं बिल्कुल एकदम रियल लाइफ स्टोरी है। इसे जान के आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई फिल्म की कहानी आप देख रहे हैं। लेकिन गुरु आपको बता दें कि ये बिल्कुल ही सच्ची कहानी है ये। बिहार के खगड़िया जिले के ये 4 युवकों की ये कहानी है, जिसके पात्र हैं नीरज, उनकी वाइफ रूबी, मुकेश और उनकी वाइफ रूबी। यहाँ दोनों ही महिलाओं का नाम रूबी ही है। नीरज और रूबी के 4 बच्चे, मुकेश और रूबी के 2 बच्चे। लेकिन अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे बीबियां एक्सचेंज हो गई हैं और बीबियों के साथ साथ बच्चे भी बदल गए हैं। मतलब जो पहले नीरज की बीवी थी वो अब मुकेश की बीवी बन गई है, और जो मुकेश की बीवी थी वो अब नीरज की बीवी बन गई है, और जो नीरज के बच्चे थे वो मुकेश के बच्चे, और जो मुकेश के बच्चे थे वो अब नीरज के बच्चे हो चुके। बहुत कंफ्यूजन है ना? तो चलिए आसान तरीके से इसको समझाता हूं मैं। जो पहले उसकी बीवी थी वो अब मेरी बीवी है, और जो मेरी बीवी थे वो अब उसकी बीवी है। उसके बच्चे मेरे बच्चे उसके बच्चे। अब ये जो कहानी है ये शुरू कहाँ से हुई? तो आपको बता दें कि ये बिहार के खगड़िया से ये इस कहानी की शुरुआत हुई है, और ये अभी की बात नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 14 साल पहले लगभग। कि 14 साल पहले नीरज और रूबी की शादी हुई। उस वक्त जो ये रूबी है ये गांव के ही एक मुकेश नाम के लड़के से प्रेम करती थी। लेकिन शादी के टाइम पे कुछ परिवार का इशू और गांव समाज का वो पता ही है आपको। तो उस वजह से इन दोनों की, मुकेश और रूबी की शादी नहीं हो पाई और शादी हो गई नीरज से। और इन 14 सालों में रूबी और नीरज के 4 बच्चे भी हुए। लेकिन प्रेम अभी भी मुकेश से ही था। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इन दोनों का प्यार और बढ़ता गया। भले ही ये नीरज के साथ रहती थी और कुछ इनके बच्चे भी हुए, लेकिन प्यार अभी भी गुरु मुकेश से ही था इनको। और फिर फाइनली एक दिन ये दोनों दोबारा से कांटेक्ट में आ गए। फिर दोबारा बातें स्टार्ट हो गई। फिर से प्यार ने एक बार उफान मारा, और फिर एक दिन ये दोनों जने भाग गए। और ये जो रूबी है ये जब ये अपने प्रेमी मुकेश के साथ भागी तो ये अपने 4 बच्चों में से 3 बच्चों को अपने साथ ले गई। तीनों लड़कों को ले गई और एक बिटिया को छोड़ गई है वहीं पे ही। अब हमारे नीरज भाई साहब परेशान। अब ये करे क्या? तो ये पहुंच गए पुलिस के पास कि साहब हमारी बीवी भाग गई है और साथ में हमारे 3 बच्चे भी ले गई है। तो मेरे बच्चों को ढूंढ के निकाला जाए और उस व्यक्ति को पकड़ा जाए। अब पुलिस के सामने पता नहीं कैसी परिस्थितियां थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वो ढूंढ नहीं पाए मुकेश और रूबी को। इस बात से नीरज इतने परेशान हुए कि इन्होंने बदला लेने की सोच ली। और बदला भी भाई कैसा कि बीवी गई है तो बीवी ही लाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जो मुकेश का गांव है वहां पे मुकेश के घर के पास ये कमरा ले लिया किराए पे, और ये वहां पे रहने लगे। अपने मुकेश भाई साहब तो थे नहीं वहां पे, उनकी मिसेस अकेली थी, रूबी जी थी। तो इन दोनों, मुकेश की बीवी और नीरज में भी वैसी कैजुअली बातें स्टार्ट हो गई। बातें धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे इन दोनों में भी प्रेम हो गया। और प्रेम भी ऐसा कि इन दोनों ने कुछ टाइम के बाद ऑफिशियली शादी भी कर ली। अब मुकेश और रूबी भाग गए हैं, वो अपना जीवन साथ में बिता रहे हैं, तो ये दोनों अकेले क्यों रहे? तो इन्होंने भी शादी कर ली। अब भी चारों खुश है। नीरज की पत्नी रूबी ये अपने 3 बच्चों के साथ मुकेश के साथ खुश है, और मुकेश की पत्नी रूबी ये अपने 3 बच्चों के साथ नीरज के साथ खुश है। तो ये ट्रायंगल प्रेम कहानी नहीं है, ये स्क्वायर प्रेम कहानी है। ये इसके 4 सिरे हैं और चारों ही खुश है अपने आप में। और ये एक ऐसी कहानी है जो कि बिल्कुल ही आपको एक नाटकीय लगेगी, और इस पे अगर कोई फिल्म बने तो क्या शानदार बनेगी। आपको क्या लगता है कि ये इस पे कोई मूवी बन सकती है या नहीं बन सकती? और ये जो स्क्वायर जो ये कहानी है, ये लव स्टोरी है, ये आपको कैसी लगी? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।